हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत नजदीक है। और सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं तो या हम बात करें मैथमेटिक्स की, या हम बात करें जनरल साइंस की, या हम बात करें रीजनिंग की, या फिर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम मैथ्स की बात करें तो 30 नंबर का मैथ्स, जीएस की बात करें तो 30 नंबर का जीएस है। मतलब मैथ्स और जीएस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साथ साथ रीजनिंग। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है सीबीटी में। अब अगर मैं बात करूं कि सर ये जनरल साइंस की अगर बात करते हैं तो जनरल साइंस में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो जनरल साइंस में हमें पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जिसे बहुत लोग बायो के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजी के नाम से। ये तीन सब्जेक्ट्स मिला के जनरल साइंस का सिलेबस तैयार होता है। उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक फिजिक्स की बात मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं। फिजिक्स का जिक्र करूंगा कि फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। बेसिकली ये एनालिसिस जो है वो पिछले 2 सालों का है, या यूं कहो कि 2 सालों का नहीं, 2 पेपर्स का है। 19 में जो पेपर हुआ था उन पेपर का एनालिसिस है, 2 पेपर का। ठीक है, तो मतलब कि ये एक आपका रफ आइडिया देगा कि आपको इस टॉपिक पे कमांड करके तो जाना ही जाना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपका टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, जिसमें आप यूनिट्स के बारे में देखते हैं, उनके डायमेंशंस के बारे में देखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज पूछते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले, अगर हम बात करें 19 की, तो 29 तारीख को जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट और 30 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट, इन्हीं 2 पेपर का एनालिसिस मैंने किया है। इसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन के एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यूनिट एंड डायमेंशन किसी भी चीज का बेस होता है। हो सकता है कि अगर आप आगे की बात करें तो आगे क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का ही हो, आपसे किसी ने पूछ दिया कि एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, तो एंथैल्पी तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन आ गया थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये कहो कि एक तरह का अल्फाबेट है जनरल साइंस का या फिर फिजिक्स का। ठीक है, जो कि आपके लिए कंपल्शन है। इसके बाद बात करते हैं मोशन। मोशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर हम बात करें पिछली बार 2 पेपर का एनालिसिस तो उसमें मोशन से क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब चांसेस हैं कि इस बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फोर्स एंड फ्रिक्शन की। ठीक है, जिसमें आप बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें आप बात करते हैं फ्रिक्शंस की, जिसमें आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस की। ये सब जिक्र होगा आपका इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका 29 तारीख का पेपर और 30 तारीख का पेपर, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे 29 तारीख को फोर्स एंड फ्रिक्शन में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, जो कि आपको क्लासेस में बताए भी गए हैं। यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लासेस चलते हैं, तो उसमें भी आपको आरआरबी जेई के पूछे हुए क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं सीरीज में। बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बने रहना है। इसके बाद आपका टॉपिक है ग्रेविटेशन, साउंड एंड एसएचएम। साउंड एंड एसएचएम से दोनों पेपर में 2-2 क्वेश्चंस आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस की क्वालिटी भी अच्छी होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, साउंड एंड एसएचएम की। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में अगर बात करें। इसके बाद है आपका थर्मोडायनामिक्स, जिससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। हीट ट्रांसफर, ये दोनों जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, प्रैक्टिकल यूजेस बहुत ज्यादा है। जहां प्रैक्टिकल यूज है, वैसे तो पूरा फिजिक्स ही प्रैक्टिकल यूज में आता है, लेकिन जहां प्रैक्टिकल यूज डे टू डे लाइफ में है वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिससे आपके एक क्वेश्चन आए थे। रिफ्रैक्शन की बात करें तो एक सेट में एक क्वेश्चन, एक सेट में 2 क्वेश्चन। ह्यूमन आइज, फिजिक्स का भी टॉपिक है और साथ साथ बायो का भी टॉपिक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आए थे एक सेट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इससे 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आए थे।
सोर्स ऑफ एनर्जी से दो दो क्वेश्चंस आए थे। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करने जाऊं आपसे कि सब इस पेपर सब्जेक्ट में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा ध्यान से, अभी तक की बात करूं तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है बिल्कुल अच्छे से। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन अगर आपको आता है तो आपको रिफ्लेक्शन आता है। मतलब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जोन तो आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। वैसे अगर आप बात करें 30 नंबर की तो आपको पूरे फिजिक्स लेके जाना है, लेकिन इस जोन पे कमांड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन में तो 30 क्वेश्चन किसके हैं, मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के। ठीक है, और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के। तो 75 क्वेश्चन हैं ये, जिनमें आपको आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ऑलमोस्ट ऑल मुझे 70 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 70 क्वेश्चन करने ही करने हैं, तब जाके आप सेफ साइड में रहेंगे। क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस भी तो कीजिएगा, इसके लिए आपको पूरा फिजिक्स पढ़ना है। इस एनालिसिस को फाइनल एनालिसिस बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो पेपर के एनालिसिस है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रिपरेशन कैसे किया जाए। अगर हम बात करें प्रिपरेशन कैसे करें, सर बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इजी प्रैप आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। हमने आपके लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, कुछ छोटे छोटे पैकेज में कोर्सेज। अगर हम बात करें सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन फुल सिलेबस आपका सिर्फ 249 रुपीज में कवर हो जाएगा। वैसे कोर्स की प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हर तरह के स्टूडेंट हैं, तो हमने एक नॉर्मल प्राइस रख दिया, दैट इज 249, जो कि सबके पॉकेट फ्रेंडली हो। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करने हैं, नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं, तो 101 रुपए में हमने 101 टेस्ट रखे हैं। ध्यान रखिएगा, 101 टेस्ट। ठीक है, अगर आप 101 रुपए में टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको 101 टेस्ट मिलेंगे। और अगर हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट हमें यार कोई रोक नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि रिजल्ट हमारा रुक जाए। इसके बाद प्रैक्टिस सर करे कहां से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, इसके लिए हमने 9 ई बुक का एक अलग से कोर्स बना दिया है। ठीक है, जिसमें आपको 9 ई बुक्स मिलेंगे विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये इसका भी प्राइस बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, नॉर्मल है, दैट इज 101 रुपीज ओनली। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें तो इस कोर्स को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लें, दैट विल बी बेटर। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर हमें तो कोर्स जो है ये छोटे छोटे पैकेज में नहीं लेना है, हमें तो और भी प्रिपरेशन करने हैं, और भी तो एग्जामिनेशन है। ये जो कोर्सेज अभी आपको मैं दिखा रहा था, ये सब एग्जामिनेशन तक वैलिड है, आपके सीबीटी 1 एग्जामिनेशन तक। जैसे आपका प्रिपरेशन हो गया, ऑब्वियस सी बात है इस कोर्स की वैलिडिटी हो गई खत्म, लेकिन आपको वैलिडिटी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बहुत ज्यादा प्राइस में नहीं बढ़ना है, प्राइस की तरफ हम फोकस ही नहीं करते बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मल प्राइस में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर हम बात करें आरआरबी जेई सीबीटी 1 की, जो आप कोर्स परचेज करते हैं अगर 599 में, तो ये कंप्लीट कोर्स 1 साल तक वैलिड रहेगा आपके अकाउंट पे। ठीक है, आप 1 साल तक एन नंबर ऑफ टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीबीटी 2 लेना चाहते हैं तो 999 है। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ तक। एक्चुअली सिलेबस इसके बहुत बड़े हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम 18 महीने की वैलिडिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना है 1499 रुपए। ठीक है, 1499, इसमें आपकी 18 महीने की वैलिडिटी होगी, लगभग 1.5 साल की वैलिडिटी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद अगर आप बोलेंगे नहीं सर हम तो कॉम्बो लेना चाह रहे हैं, हमें तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों लेना है। ठीक है, तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 अगर आप लेते हैं तो 1199 रुपए में आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर आपको 18 महीने वैलिडिटी के साथ कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल चाहिए, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1699 रुपए। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये एक लिमिटेड पीरियड तक वैलिड है, इसी कारण से जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए।
अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अभी कॉल करना, अभी नहीं करना है, अभी दीपावली है, अभी सब छुट्टी पे गए हुए हैं, ऐसे कोई सीन नहीं है। आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो इस नंबर को आप कॉल नोट कर लें, ठीक है, और इस पे आप रिंग दें, कॉल करें, बात करें, व्हाट्सअप कर दें, मैसेज छोड़ दें, ठीक है, आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। हो सकता है कॉल रिसीव ना हो पाए तो कॉल बैक आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑफर है इसका फायदा उठाएं। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।